हेलो मित्रों, आप लोगों का अपने चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम और आप एक नए अध्याय की तरफ चलते हैं। वाक्य शब्द विचार हैं। शब्द किसे कहते हैं? जो हम लोग बोलते हैं एक शब्द रचना होती है, हम लोगों को बोलने में एक वाक्य बनता है, उसके विषय में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? शब्द विचार। वाक्य की वह न्यूनतम इकाई शब्द है। वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द है। ठीक है। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के लिए एक सार्थक होना आवश्यक है, उसका सार्थक होना आवश्यक है। भाषा वाक्यों से और वाक्य शब्दों से निर्मित होते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक। अगर भाषा रहेगी तो वाक्य के बिना अधूरी है, और अगर वाक्य है तो भाषा के बिना अधूरा है। इसलिए भाषा और वाक्य दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। भाषा वाक्यों से और वाक्य शब्दों से निर्मित होते हैं, अतः शब्द भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है। रूप के आधार पर शब्द को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनके एक ही अर्थ निकले। ठीक है, एक अर्थ निकले। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनके अनेक अर्थ निकले। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा ना। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनके कई शब्द मतलब कई अर्थ निकलते। जैसे पर्यायवाची हैं, जैसे कि हम जल को पानी भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, हाँ, कई तरह से उसको बोल सकते। ठीक है। हाँ, अब जैसे सोना को हम लोग क्या बोलते हैं? कनक भी बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं, और उसको भी बोलते हैं। इसी तरह मतलब कई शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द। अब अन्य हम पर्यायवाची बता रहे थे ना। पक्षी का जैसे खग है, पक्षी है, चिड़िया है, हाँ, ये सब पर्यायवाची है। विलोम शब्द, विलोम का मतलब एक तरह से विलोम उल्टा रहता है। इसका उल्टा कैसे कि जैसे आ लगा के, इसको भी मतलब विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आप छोटे शब्द में समझिए कि उसका उल्टा, जैसे दिन है तो दिन का रात, उजाला है उजाला का अंधेरा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। हाँ, आगे हम अपने शब्द रचना। शब्द के आधार पर जो है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द किसे कहते हैं? देखिए, मूल शब्दों को रूढ़ शब्द भी कहते हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इनका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किसी के अधीन नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसी के अधीन नहीं होते तथा इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। मतलब इसको किसी हम विभाजित, ये जो एक शब्द होता है इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुत्ता को कैसे विभाजित करेंगे? नहीं करेंगे ना। घर है नहीं ना, वैसे जैसे घर है ना, हम नहीं विभाजित कर सकते हैं। पुष्प, पुस्तक, मुख, सेना, इसका संधि मतलब कि पुष्प को कैसे अलग करेंगे? नहीं कर सकते ना। पुस्तक को भी नहीं अलग कर सकते, मुख को भी नहीं अलग। मुंह उखा कर मुख कैसे अलग कर सकते? नहीं कर सकते ना। ये एक मूल शब्द है, ये अपने मूल रूप में है। ठीक है। और जैसे अभी विद्यालय होगा ना, तो विद्याधनालय हो जाएगा ना, तो वो क्या है? अलग हो सकते हैं ना, तो वो मूल शब्द में नहीं आएंगे। मूल शब्द जो अपने जगह से नहीं हटेंगे उनको क्या कहते हैं? मूल शब्द। व्युत्पन्न शब्द, देखिए, व्युत्पन्न शब्द का अर्थ है जो 2 या अधिक शब्दों के योग से किसी शब्दांश को मूल शब्द में जोड़कर बनाए गए हों। हाँ, कोई मतलब एक मूल शब्द होता है, उसमें जोड़कर बनाए गए होंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं मूल शब्द। विद्यालय, हाँ, जैसे विद्या शब्द हुआ है, ये मूल शब्द है। विद्या क्या है?
है, मूल शब्द है, और इसमें एक आले शब्द जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, विद्यालय है। ये क्या, व्युत्पन्न शब्द इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको भी यौगिक शब्द, व्युत्पन्न शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्दों को देखिए क्या कहते हैं, यौगिक शब्दों की रचना संधि, हैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा होती है, ठीक है। यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा होती है, ठीक है। ये यौगिक शब्द होते हैं। और योगरूढ़ किसे कहते हैं, योगरूढ़ शब्द वे हैं जो किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गए हों, विशिष्ट अर्थ में परिवर्तित हो गए होंगे। जैसे पंकज का अर्थ है कमल, यह पंकज मतलब कमल होता, ठीक है, कमल का फूल है, इसी अर्थ में रूढ़ हो गया है, ठीक है, रूढ़ हो गया। बहुब्रीहि समास में पंकज है मतलब वो कीचड़ में उत्पन्न होता है, कमल कहाँ से उत्पन्न होता है, कीचड़ में है, यहीं से वह रूढ़ हो गया, ठीक है। बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त सभी शब्द जो बहुब्रीहि समास में होते हैं वो जो है सभी जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सभी क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं। इनकी पहचान होती है, वो बहुब्रीहि समास के जो शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं, योगरूढ़ है। जैसे कि हैं दशानन, दशानन मतलब दशानन, दश मुख वाला है, दशम आननम यश सह, इसका समास विग्रह क्या होगा, दशम आननम यश सह, ठीक है। 10 मुख वाला, कौन है 10 मुख वाला, रावण है। चतुर्भुज, मुरलीधर, लंबोदरम, ये सब कौन है, वो बहुब्रीहि समास। जैसे लंबम उदरम यश सह, ठीक है, अर्थात गणेश भगवान, ठीक है। स्रोत के आधार पर शब्द, स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। स्रोत के आधार पर कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, देखिए हिंदी में जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए, हिंदी में जो शब्द आए हैं वो संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हों तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होती है, हैं, नहीं हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। राजा, ठीक है, बालक, धेनु, हरि, कपि, लता, वायु, नारी, सत्य, समुद्र आदि, ये सब क्या हुए, तत्सम शब्द हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, हैं, इसमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होते हैं। ये अधिकांशतः संस्कृत के शब्द जो कि त्यों लिख दिए जाते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे बालक, हम लोग हिंदी में अगर लिखेंगे इसको लड़का लिखते हैं, आम बोलचाल के भाषा में लड़का लिखते हैं, बालक नहीं लिखते जल्दी। धेनु, धेनु को क्या लिखते हैं, धेनु मतलब गाय, हरि मतलब हरि, हैं, कपि, कपि मतलब क्या होता है, बंदर, ठीक है। लता, वायु, वायु मतलब हवा, नारी स्त्री को बोलते हैं, सत्य समुद्र आदि हैं, ये सब अधिकतर क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत् धन भव, अर्थात उससे संस्कृत उत्पन्न हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई। हाँ देखिए अभी तक हमने संस्कृत की बात की है, अब हिंदी में तद्भव, वो तत्सम था, ये तद्भव है। हाँ इसका ध्वनि परिवर्तन होता है, क्या होता है, ध्वनि परिवर्तन होता है, अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई है, क्या हिंदी में आई, वही तद्भव शब्दावली हाँ क्या कहते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि आग, ऊंट, घोड़ा, कबूतर, दूध, लोहा, कुम्हार आदि तद्भव शब्द हैं, ठीक है। ये क्या है, तद्भव शब्द है। इनका विकास इस प्रकार हुआ है, तद्भव वो शब्द हैं, देखिए ध्यान दीजिए, तद्भव वो शब्द है जो हिंदी भाषा में आए हैं, हमारे आम बोलचाल की भाषा में है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए इसका उद्भव कैसे हुआ, जैसे संस्कृत के जो शब्द हैं उसी को जब हम हिंदी में आते हैं वो तद्भव हो जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि हम तत्सम शब्द है, ठीक है, इसका तद्भव होगा आग।
कपोत, देखिए भूल गए, कपोत को क्या बोलते हैं? कबूतर। कबूतर क्या है? तद्भव है, ठीक है। घोटक, हाँ, घोटक घोड़ा को है। दुग्ध, दूध, ये क्या है? तद्भव है। लौह का लोहा, तद्भव है, हाँ। कुंभकार का कुम्हार, तद्भव। उस्त्र का ऊंट, हाँ। और सूर्य का क्या है? सूरज, तद्भव। सूरज क्या है? तद्भव। सूर्य क्या है? तत्सम, ठीक है। यहाँ समझिए, लोहा क्या है? तद्भव, और लौह क्या है? तत्सम, ठीक है। कुछ तत्सम और तद्भव यहाँ पे देखिए। अर्क, है, अर्क का आक, हाँ, तद्भव। अंगुष्ठ, अंगूठा, तद्भव। अक्षर क्या है? तत्सम है। और अक्षर, हाँ, क्या है? तद्भव है। अर्ध तत्सम है और आधा तद्भव है। अम्लिका तत्सम है और तद्भव क्या है? इमली है, ठीक है। अम्लक क्या है? तत्सम है और ये तद्भव आंवला है, ठीक है। रिवीजन चल रहा। आम्र क्या है? हम आम्र रोज नहीं बोलते हैं, तत्सम है, ठीक है। संस्कृत भाषा है ना, तत्सम है, इम्पोर्टेंट है ये। और तद्भव आम है, तत्सम। देखिए अक्ष, अक्ष मतलब आँख है, तद्भव। आँख को तद्भव बोलते हैं। और उष्ट तत्सम है, अरे सॉरी, अष्ट तत्सम है, आठ तद्भव है। अश्रु क्या है? तत्सम है। आंसू तो है, तद्भव है, ठीक है। आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तत्सम है। और अचरज क्या है? तद्भव है, ठीक है। अंधकार, अंधकार तत्सम है। अंधेरा जो है तद्भव है। अगम्य है, अगम मतलब तत्सम, अगम, अगम मतलब तद्भव, ठीक है। अग्नि, अग्नि आग है, आग जो है तद्भव है और अग्नि तत्सम है। अम्बा, अम्बा जो है तत्सम है। अम्बा पृथ्वी का भी पर्यायवाची अम्बा हो सकता है। और माता जननी अम्बा है, अम्बा का अम्मा है, ठीक है, तद्भव है। अंध का तत्सम है, अंधा का तद्भव है, हाँ। आश्रय का तत्सम है, आसरा, आसरा का है, तद्भव है। अट्टालिका तत्सम है और अटारी जो है तद्भव है। उल्लूक, हाँ, तत्सम है और उल्लू जो है क्या है? तद्भव है। देखिए कदली, कदली मतलब केला, हाँ। हाई स्कूल इंटर वाले विद्यार्थी जरूर देखिए। कदली जो है केला है और केला क्या है? तद्भव है, ठीक है। और तत्सम जो है, तत्सम जो है कदली है, ठीक है। ठीक है, यहीं पे अब हमारा वीडियो समाप्त हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।